नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। मेरे चैनल पर स्टडी विद प्रवेश पर प्रति सप्ताह की क्लास पूरी हो चुकी है परसेंटेज की। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से थोड़ी साइंस की बात भी आप लोगों से करी है मैंने अपने चैनल पर, ठीक है। और रीजनिंग की भी एक दो चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है। आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मैथ का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसे हम मिश्रण कहते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है या इसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैथ के हर चैप्टर में काम आता है। मैथ के प्रत्येक चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला चैप्टर मैंने आप लोगों से बिल्कुल एक सीरीज में मैं पूरा मैथ आप लोगों से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले प्रति सप्ताह के बारे में बात किया है, क्योंकि जो प्रति सप्ताह का जो चैप्टर है, परसेंटेज का चैप्टर, पूरे मैथ का बिल्कुल बेस है, पूरे मैथ की जड़ है भाई प्रति सप्ताह का चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मिश्रण की, मिक्सचर की, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। इस कॉन्सेप्ट की बात दूसरे नंबर पे या दूसरे टाइप के ऊपर हम काम क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्यों, जो मिक्सचर की बात है ना, जो मिश्रण की बात है, प्रत्येक चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। नहीं तो हम फिर चैप्टर में क्या करते हैं कि भाई मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से ये आया है, किस प्रकार से इसकी समझ बन जाती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम मिश्रण के ऊपर काम करेंगे, एलिगेशन के ऊपर काम करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और भाइयों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो देखते हैं भाई, अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम जो मिक्सचर है ना, जो मिश्रण है एंड एलिगेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी भूमिका पढ़ाएंगे कि मतलब इसकी जड़ होती क्या है। इसके दो तीन बात हम लोगों को इसके बारे में सीखनी है। ठीक है, और यदि वे दो तीन बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो कोई भी दिक्कत पूरे चैप्टर में नहीं आएगी, या मिश्रण के चैप्टर में, ठीक है, मिश्रण के कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती नहीं होगी। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। चलो, अच्छा, सबसे पहले तो बात एक है भाई कि इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन और हिंदी में लिखा होता है मिश्रण। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई जो ये मिक्सचर होता है ना, देखो मिश्रण तो मिक्सचर का अर्थ होता है हिंदी में मिक्सचर का, तो फिर एलिगेशन क्या है? ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे, देखो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर या मिश्रण होता क्या है भाई? मिश्रण होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। देखो, मिश्रण कभी भी एक चीज का नहीं बनने का, एक वस्तु का नहीं बनने का। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा मिश्रण के लिए, ठीक है, दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मिश्रण की परिभाषा क्या होगी, मिक्सचर की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं, उसे मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर है बिल्कुल परिभाषा, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों के। अब दूसरी बात की एलिगेशन क्या है? एलिगेशन क्या है? ठीक है, एलिगेशन का यदि हम हिंदी में अर्थ देखते हैं तो एलिगेशन होता है सम्मिश्रण। क्या होता है? सम्मिश्रण। तो एलिगेशन होता है दो मिश्रणों को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे सम्मिश्रण कहते हैं, उसे एलिगेशन कहा जाता है। भाई देखो, अंतर बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ये बात सीखनी है कि भाई मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण होगा दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल कि भाई मिश्रण का यदि एग्जांपल, जैसे हम शरबत पीते हैं, क्या पीते हैं? शरबत। देखो, शरबत में भाई हमने पानी डाल दिया, ठीक है, चीनी डाल ली है। अब देखो, पानी चीनी का मिश्रण तैयार हो गया हमारे पास में। अब चाहो तो उसमें नींबू डाल लो, चाहो तो उसमें नमक डाल लो, ठीक है, चाहो तो उसमें रूह अफ़ज़ा डाल लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये केवल एक मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण की परिभाषा, मिश्रण की बात बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लेनी है। ठीक है, और सम्मिश्रण, एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन का मतलब है कि दो मिश्रणों का मिश्रण। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन होता है दो मिश्रणों का मिश्रण। और मिश्रण क्या होता है?
दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहा जाता है। देखो सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना भाई, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने आप लोगों से प्रतिशतता के बारे में भी बात करेगी कि भाई प्रतिशतता क्या होता है, प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है, प्रतिशतता का चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना उसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है इसका अर्थ क्या है, ये बनता किस तरह से है। ठीक है, चलो भाई अब मिश्रण और एलिगेशन के बारे में हमने जो थ्योरी थी बहुत अच्छी तरह से, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे आगे भाई। ठीक है, दो तीन बात सीखनी बस इसमें, केवल दो तीन बात। आज केवल भूमिका के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, कि इसकी भूमिका क्या होती है मिश्रण की, दो तीन चीज बहुत अच्छी तरह से सीखनी है। चलो देखते हैं। देखो आप लोगों को मिश्रण का पता होगा, आप लोगों ने मिश्रण के क्वेश्चन किए भी होंगे भाई। तो मिश्रण का हम इस तरह से एक पेड़ सा इस तरह से बनाते हैं, इसका जो डायग्राम से होता है ये वो इस तरह से होता है, इस तरह से भाई। बस यही सीखना है आज हमें केवल। ठीक है, ये नहीं कि भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन डाल दिया, चैप्टर का नाम लिखो, क्वेश्चन पहला, नहीं कुछ नहीं होने का भाई। ठीक है, गलती होगी, हर क्वेश्चन में गलती होगी भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास एक मिश्रण का प्रारूप है। ठीक है, एक मिश्रण का पैटर्न तैयार है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सुननी है आप लोगों ने। ठीक है, चलो देखते हैं। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये है यहाँ पे। ठीक भाई, एक बात ध्यान देंगे रे। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो इस हम कहते हैं कि ये बीच की वैल्यू होती है। इसे क्या कहते हैं कि ये बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, किसके बीच की वैल्यू, ये ए इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। अब एक बात बताओ भाई, देखो बीच की वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। मान लो, ठीक है, मान लो, हम मान लेंगे कि भाई हमने मान लिया ए ये तो है भाई 15। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कोई 15 है, ये वैल्यू कोई हमारी 25 है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा कि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू इन दोनों के बीच की होती है। क्या होती है, बीच की। और बीच की का मतलब मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया, अपने शब्दों में स्पष्ट बात बता रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, कि ये वैल्यू बीच की वैल्यू तभी तो होगी जब ये वैल्यू ए इन दोनों में से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। ठीक है, मान लिया, मुझे मान लिया कि ये वैल्यू हमारी 20 है। क्या है, 20। देखते हैं, देखो ये जो 20 है ये 15 और 25 के बीच में आता है, नहीं बिल्कुल सही है, तो बीच की वैल्यू बड़ी नहीं बड़ी। ठीक है, चलो भाई एक बात और देखेंगे। ठीक, मैंने कहा था कि ये वैल्यू एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। देखो ये जो 20 है ये 25 से तो छोटा है, और ये जो 20 है ये 15 से बड़ा है, तभी बीच की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू होती है ये बीच की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है। अच्छा, इसे अपने शब्दों में देखो कई प्रकार से हम कहते हैं। एक तो हमने कह दिया कि बीच की वैल्यू, एक मैं ऐसा कह दूंगा कि भाई ये औसत वैल्यू भी होती है। क्या होती है, ये औसत वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, इसे ये भी नाम दे सकता हूं मैं अपनी भाषा में। ठीक है, एक तो मैंने कह दिया कि ये बीच की वैल्यू होती है इन दोनों की, दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं कि ये क्या वैल्यू होती है, ये औसत वैल्यू होती है। क्या होती है, औसत वैल्यू। एक बात तो आप लोगों ने ये सीख ली थी। दूसरी बात क्या सीख रही भाई, दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बात चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे भाई, ये 15, ये 25, ये 20, ये तो बात क्लियर होगी। पहली बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ये वैल्यू बीच की वैल्यू होती है, दोनों के बीच की वैल्यू होती है। और स्पष्ट कर दिया मैंने बिल्कुल बात कि ये जो वैल्यू होती है ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। यहां तक बात क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझना भाई, दूसरी बात देखेगा भाई। ठीक है, चलो ये जो मान है ना, ये जो वैल्यू है, यदि ये सीपी है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। देखो मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 है, यहां पे क्रय मूल्य क्या है, सीपी 25 है, तो यहां ध्यान देंगे भाई बहुत अच्छी तरीके से, ये जो वैल्यू होती है ना ये भी सीपी होगी, ये भी कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, देखो ये मिश्रण तो तैयार किया है हमने,
ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी मिश्रण की है, और मिश्रण का ये भी क्या है, कोस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। ठीक है भाई, बार बार देखना है, बहुत अच्छी तरह से समझनी है बात, आज के बाद बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन मिश्रण का। ठीक है, देखो ये मैंने कहा कि ये क्या है, सीपी, यदि ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य होगा 100%। ठीक, चलो मान लो ये हमारा क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, यहां भी विक्रय मूल्य लिखा हुआ, तो ये भी क्या होगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा भाई। ठीक, और देख लो, यदि मान लो यहाँ पे क्या है, लाभ लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट है, लाभ है, यहां भी क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो ये भी क्या होगा, प्रॉफिट या लाभ होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी बात मैंने आप लोगों से इसमें बताई है, पहली बताई कि ये होती है बीच की वैल्यू, दूसरी क्या बताई, दूसरी बात मैंने आप लोगों से बताई कि यदि यहां पर सीपी, यहां सीपी, तो यहां भी सीपी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी मान यहां होगा वही यहां होगा। क्लियर, दो बात समझ में आई नहीं गई, तीसरी बात की तरफ चलते हैं, थर्ड बात। ठीक भाई, मिश्रण की भूमिका बनानी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसकी जड़ मजबूत करनी कि भाई मिक्सचर में, एलिगेशन में होता क्या है, जड़ मजबूत करनी। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की, तभी तुम उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना पाओगे यदि आप लोगों की जड़ मजबूत है भाई। ठीक है, चलो देख लेंगे तीसरी बात। तीसरी बात यह है भाई कि देखो ये क्या है, बीच की वैल्यू है, बड़ी में से छोटे घटाना भाई, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। ठीक है, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 25, 25 में से 20 घटा दो भाई, 5 आ गया। ठीक है, मुझे मेरी बात पर ध्यान देना, मैंने आप लोगों से कहा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, तो 25 में से 20 गया 5, यहां लिख दिया। ठीक है, अब 15 और 20 में बड़ा क्या, 20, 20 में से 15 घटाओ तो क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये दोनों का अनुपात आ गया, क्या भाई, रेशियो आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 5 अनुपात 5 का क्या आ गया, अनुपात आ गया, 5 अनुपात 5 लिख दिया भाई हमने। ठीक है, अच्छा चलो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, काट दो भाई। ठीक है, क्या आ गया, 1 अनुपात क्या आ गया, 1। ये मैंने आप लोगों से थर्ड बात बताई है, तीसरी बात के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा, बार बार रिवाइज कर रहा है इन चीजों ने। ठीक है, कि यदि ये चीज आप लोगों की क्लियर है तो बिल्कुल भी मैथ में दिक्कत नहीं आने की भाई। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आप लोगों से बताई कि ये जो वैल्यू होती है, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, या इसे मैं औसत वैल्यू भी कहता हूं। ठीक, ये मिश्रण की वैल्यू होती है, मिश्रण का मान होता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आप लोगों से क्या बताई, दूसरी बात बताई कि यदि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य का मान है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य का मान होगा। यदि यहाँ पे लाभ का मान है, यहाँ पे लाभ का मान है, तो यहाँ भी लाभ का मान होगा भाई। यह बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद रखना। थर्ड बात क्या बताई, तीसरी बात बताई कि भाई बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाना है। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अब फिर ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना भाई। ठीक है, 3 बात मैं बता चुका, फोर्थ बात की बात। ठीक है, जो चौथी बात है, ठीक है, चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। क्या होता है भाई, ये चीज सीखनी है। चलो भाई, अब ये जो अनुपात आया, ये जो रेशियो आया हमारे पास, ये आया क्या है, क्या आया भाई ये, तो एक बात समझना भाई, थोड़ा सा एक बात समझना। देखो, यदि मैं वास्तविकता 100% की बात आप लोगों के सामने करता हूं, 100% जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो यहां पर मान आता है ना, ये, और जो यहां पे वैल्यू होती है, ये जो यहां पे होता है, उसका उल्टा होता है भाई। क्या होता है, उसका उल्टा होता है। अब उल्टे का मतलब आप लोग ये ना समझियो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है 100% जो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो रेशियो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो चीज होती है उसका उल्टा होता है। अब उल्टे का मतलब ये ना समझ जाइयो कि यहाँ 15 है तो यहाँ 1/15, यहाँ 25 है तो 1/25, नहीं, यह बात नहीं, मैं अभी बिल्कुल सिद्ध करूंगा अपनी बात को। ठीक है, 1 अनुपात 1 आ गया भाई। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये इसका उल्टा होता है जैसे। ठीक है, मैं भी बता रहा जैसे भाई। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने बता रहा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला हमारे सामने। ठीक है, देखना भाई, बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, चाल और दूरी, चाल और दूरी के बीच में सीधा संबंध है। क्या संबंध है भाई, सीधा संबंध है, प्रोपोर्शनल है।
और यदि मैं चाल और समय के बारे में बात करता हूं, चाल और समय के बारे में, तो ये उल्टा संबंध है। क्या है? उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही होगी बात? ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके सामने, चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है, मतलब कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यदि मैं चाल और दूरी की बात करता हूं, तो चाल और दूरी में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है? तो चाल और दूरी में संबंध है सीधा, प्रोपोर्शनल कहते हैं हम इसे। ठीक है, और चाल और समय में यदि मैं संबंध रिलेशन की बात करता हूं आपके सामने, तो चाल और समय के बीच उल्टा संबंध है, जिसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा है। भाई यहां ये जो मैंने उल्टा लिखा ना, यहां इस उल्टे का मतलब मेरा इससे है, यहां इस उल्टे का मतलब मेरा इस चीज से है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां ध्यान देना, देखो यहां ध्यान देंगे भाई। ठीक है, मैंने कहा कि ये अनुपात किस चीज का होगा? मैं प्राप्त, मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो अनुपात होता है, ये जो वैल्यू होती है, उसका उल्टा में प्राप्त होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये हमारा 100% जो सही है। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो चाल और समय में क्या उल्टा संबंध है, तो भाई आप ध्यान देना, मतलब कि यदि यहां चाल है ना, यहां चाल है, तो ये जो अनुपात आएगा ना, ये अनुपात समय का आएगा। किसका आएगा? समय का, टाइम। ठीक है, क्योंकि चाल और समय में उल्टा संबंध है। इस बात का मैं जिक्र कर रहा, ये कहने का मतलब मेरा ये था, उल्टे का मतलब मेरा यहां पे ये था। ठीक है, कि यदि यहां चाल है, तो चाल और समय में उल्टा संबंध है, तो ये जो अनुपात आएगा, ये समय का आएगा। किस चीज का? समय का। या एक चीज होती है, देखो भाई, देखो एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटा सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलो ध्यान देंगे अब फिर। अच्छा, तो यदि मैं उल्टा संबंध की बात करूं, तो भाई प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य में ये उल्टा संबंध है। ये तो भाई उल्टा संबंध ये तो है, यहां पे ये है उल्टा संबंध। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई कि यदि यहां पे सीपी का, यहां पे सीपी की वैल्यू है, तो ये अनुपात किसका आएगा? ये प्रॉफिट परसेंट का आएगा। यदि यहां पे ये प्रॉफिट परसेंट है, तो ये अनुपात किसका आएगा? सीपी का आएगा। अब आप लोग एक बात देखो, मैंने आप लोगों से इसमें 4 बातों का जिक्र किया, बस केवल 4 बात बताई है मिश्रण की भूमिका बनाने के लिए, जो मिश्रण का एक अहम कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। क्या है? सबसे पहले मैंने आप लोगों से बताया कि ये इसका एक तरह सा पैटर्न होता है, एक प्रारूप होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात में यदि मैं कहूं कि ये इन दोनों के क्या है? बीच की वैल्यू, मतलब कि मिडिल की वैल्यू होती है। ठीक है, या यूं भी कह सकूं कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, या यूं भी कह सकता हूं कि ये वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है, औसत वैल्यू होती है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कही कि यदि यहां पे लाभ है, यहां पे लाभ है, तो यहां भी ये जो वैल्यू होगी, ये लाभ की होगी। ठीक, तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात बताई, ये जो रेशियो, ये जो अनुपात प्राप्त होता है, ये कैसे होता है? ये होता कैसे है भाई? मैंने आप लोगों से कहा, तीसरी बात में ये बात बताई थी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। ठीक है, मतलब 25 में से 20 गया 5 और 20 में से 15 गया 5। ठीक, फोर्थ बात, जो चौथी बात थी, क्या है फोर्थ बात? फोर्थ बात ये कि ये जो रेशियो है ना, ये अनुपात, ये किस चीज का है? ये है क्या? ठीक है भाई, मैंने जो 100% कॉन्सेप्ट की मैं बात बता रहा बिल्कुल आप लोगों से, जो बिल्कुल सही है कि ये अनुपात, ये रेशो, ये जो मान होता है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ये जिस चीज का मान है उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। आप लोगों से उल्टे का मतलब होता क्या है? उल्टे का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों से बिल्कुल स्पष्ट किया है यहीं पे कि जैसे चाल बराबर दूरी अपॉन समय क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि चाल और समय में उल्टा संबंध है। इस उल्टे से मेरा मतलब है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा सीपी होते हैं। इसका मतलब लाभ परसेंट और सीपी में उल्टा संबंध होता है। इस उल्टे से मेरा मतलब है भाई। ठीक है, अब देखेंगे, यहां ध्यान देंगे। ठीक भाई, आप बात समझ आई? ठीक, अब आप लोग एक बात कहोगे कि आप तो कहो कि मैं तो विदाउट फॉर्मूला कराता हूं जी पूरा मैथ, बिना फॉर्मूले के पूरा मैथ सॉल्व। ठीक है, थंबनेल पर लगा दिया कि भाई कोई फॉर्मूला नहीं याद करेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ जी, हम इतने फॉर्मूले याद कैसे करेंगे? ठीक है, बिल्कुल बात सही है, विदाउट फॉर्मूला ही होगा भाई पूरा मैथ। ठीक है,
कहीं कहीं इक्का दुक्का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला ही बात करेंगे पूरे मैथ में। चलो भाई देखेंगे। भाई मैंने कह रहा कि भाई आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है। मैंने जो कॉन्सेप्ट की बात है आप लोगों से, जो कॉन्सेप्चुअल है मैथमेटिक्स का, वह बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बस, ठीक है। नहीं तो अब मैं बात करा अब उस बात को याद रखनी बस, ठीक है। ध्यान आप लोगों ने केवल एक बात याद रखनी कि ये किस चीज का उल्टा है, ये क्या है, बिल्कुल याद रखना, इसका फॉर्मूला है नहीं याद रखना, ठीक है। ध्यान दो, ये जो अनुपात होता है ना, ये अनुपात बस याद रखना कि ये अनुपात उसी का होगा जो क्वेश्चन वाले ने पूछा, जो फाइंड आउट करा क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, ये अनुपात, ये रेशो उसी का होगा जो क्वेश्चन वाले ने पूछा, बस। कुछ नहीं याद रखना कि ये किस चीज का उल्टा है, ये किसका उल्टा है, किसका उल्टा है, कुछ नहीं याद रखना। ये अनुपात उसी का होगा जो क्वेश्चन वाले ने पूछा, बस। एक बात में सारी बात निपटानी है, ठीक है। अब जो यह बात मैंने कही ना आप लोगों से कि ये अनुपात उसी का है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, देखो ये एक दो कंडीशन है जहां ये बात फेल होती है, वहां मैं बात लिखवा दूंगा बिल्कुल, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरीके से देखना है आप लोगों ने, क्योंकि देखो ये चीज अपनी बनाई हुई है हमारी, ठीक है। अपने आप हमने कि भाई ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, तो ठीक है, हमने बता दी कि भाई इस तरह से यूज कर लेनी है, ठीक है, ये ट्रिक से यूज कर लेनी है, ये यू मेथड से यूज कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये अनुपात उसी का होगा जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, ठीक है, ठीक है। यह बात एक जगह यह बात थोड़ी सी क्या होगी, गलत होगी, मैं वहां बिल्कुल आपसे स्टार लगाऊंगा उस क्वेश्चन पे कि यहां पे यह बात गलत होती है भाई, इसे आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से 2-4 मिनट केवल इसके बारे में ही बात की है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का अर्थ होता क्या है, मिश्रण क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, ठीक है। मिश्रण की परिभाषा क्या है, एलिगेशन की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो हम जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में ही बात करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों से सारी बात सिखाई है, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो मैंने 4 बात बताई अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बराबर में लिख लेंगे कि हाँ इस तरह से ये बात सारी है, ठीक है। देखो बहुत अच्छी तरीके से यह बात देखनी है, तभी मिश्रण के चैप्टर के ऊपर हमारी कमांड बढ़ पाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4, और सारी बात मैं आप लोगों से साथ साथ बताता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे भाई मिश्रण की, जो मैंने आप लोगों से सारी बात समझाई है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 29 रुपए प्रति किलोग्राम, 29 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 35 रुपए प्रति किलोग्राम के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। भाई कहने का मतलब यह है कि देखो एक बोरी में हमारे पास, एक कट्टे में हमारे पास 29 कैरेट के है, एक कट्टे में हमारे पास 35 कैरेट के है, ठीक है। और फिर उन दोनों को मिला लिया, और उन दोनों को मिलाकर हमने तैयार कर लिया क्या, 31 रुपए का रेट का चावल तैयार कर लिया, ठीक है। देखते हैं भाई बहुत आसान है, ठीक है, कोई नहीं। एक का रेट क्या है 29, दूसरे का रेट क्या है 35 35, और जो मिश्रण तैयार किया है उसका रेट क्या है 31। देखो मैंने कहा था कि हम मिश्रण की बात आएगी, ठीक है। ये क्या है, ये जो मिश्रण का मूल्य है वो है बस, ठीक है। भाई हम किसी दुकान पे गए, उसने कहा भाई देख एक तो है 29 कैरेट के, एक है 35 कैरेट के, एक है 31 कैरेट के। तो अब एक बात बताओ भाई, देखो 31 जो 31 है इन दोनों के बीच की वैल्यू है नहीं है। दूसरी बात क्या थी, ये भी सीपी, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। मैंने आप लोगों से बताया था दूसरी बात कि ये सीपी तो ये भी सीपी होना चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे भाई। अब तीसरी बात देखें क्या है। तीसरी बात मैंने आप लोगों से बताया था, ठीक है, कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देनी है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू क्या है 35, 35 में 31 गया 4, ठीक है। बड़ी में से छोटी घटानी 31, 31 में से 29 गया 2, 31 में 29 गया 2 आ गया भाई, ठीक है। समझ आ गई होगी बात। चलो भाई यदि कट है तो काट देंगे भाई, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अनुपात क्या आ गया 2:1। तो आंसर हमारा क्या आया 2:1, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान देंगे भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अनुपात क्या आते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट बताया था उल्टा, पर वो याद नहीं रखना, याद केवल इतनी बात याद रखनी कि ये जो अनुपात आते हैं ये उसी का आते हैं जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है।
अब क्वेश्चन वाले ने ये पूछा था कि इस रेट के कितने चावल मिलाए गए थे, इस रेट के कितने चावल मिलाए गए थे जब ये मिश्रण तैयार किया गया था। ठीक है, तो भाई 29 के रेट के तो 2 किलो चावल मिलाए और 35 के रेट के 1 किलो चावल मिलाया, तब 31 का हमने एक मिक्सचर, एक मिश्रण तैयार कर लिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2:1। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाई मिश्रण क्या है, इसने कहा कि 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल तथा 37 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ठीक है भाई, एक का रेट क्या है चावल का 32, दूसरे का क्या है 37, और भाई दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया और मिश्रण का जो मूल्य है वो क्या, वो 35 रखा, और भाई मिश्रण का मूल्य कहां रखते हैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो यह क्या होती है, हमारी बीच की वैल्यू। क्लियर है यहां तक चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो मैं साथ साथ बिल्कुल बताता आ रहा भाई। ठीक है, देखो ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, बताए थे नहीं मैंने आप लोगों से चीज। ठीक, चलो भाई दूसरी बात देखते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी। 37 में से 35 गया कितना, 2 आ गया भाई, और 35 में से 32 गया कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, देखो बड़ी में से क्या करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। ठीक है, तो 37 में 35 गया 2 और 35 में 32 गया 3, आ गया उत्तर बस। ठीक है, उसने क्या पूछा था, ये तो पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो रेशियो आता है ये वही आता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है। ठीक है, इसका मतलब 32 के रेट के तो 2 किलो मिलाए थे और 37 के रेट के 3 किलो मिलाए थे, आ गया भाई उत्तर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3.10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 3.25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही वही है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, घटाना है, आंसर निकालना है, पर वैल्यू थोड़ी सी क्या है कि भाई वैल्यू दशमलव में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो देखते हैं। एक चावल का रेट 3.10, एक चावल का रेट 3.60। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया और उस मिश्रण का मूल्य क्या रख दिया, 3.25। क्या रख दिया, 3.25। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, चलो भाई देखो वही कॉन्सेप्ट है हमारा भाई, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए और ये भी क्रय मूल्य दे रखा है भाई क्वेश्चन वाले ने। चलो देखते हैं। अब यह ध्यान देंगे, देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही होगी कि भाई दशमलव आ गई, दशमलव आ गई, दशमलव आ गई। देखो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हो तो भाई दशमलव से तो बिल्कुल डरना नहीं, देखो घटाना ही तो है। ठीक है, चलो यहां ध्यान देंगे भाई। 3.60 में से 3 क्या घटाना, हमने 3.25 घटाना है, या तो दशमलव वाली बात घटा लो। 3.25 में से 3.10 घटाना है तो घट जाएगा भाई, देखो घटना भी चाहिए। ठीक है, या यदि बिल्कुल ज्यादा ही डर लग रहा है इस चीज से कि भाई नहीं जी दशमलव की बात बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत करेगी घटाने में, तो एक काम कर लो, यहां ध्यान देंगे। देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, भाई सेम अंक बाद दशमलव है तीनों वैल्यू में, दशमलव को हटा दो, हटा दो दशमलव को, ए हटा देना, ये हटा दी, ए हटा दी, अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, पर ये तो वैल्यू तभी हटेगी, दशमलव तभी हटेगी जब सेम हो भाई बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि इस साइड से 2 अंक बाद, इस साइड से 2 अंक बाद, इस साइड से 2 अंक बाद। ठीक है, पहली तो बात यह है कि दशमलव से ही घटाना चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर यदि कोई दिक्कत है तो एकदम 2 अंक बाद है तो घटा दो। अब क्या हमारे सामने क्या बढ़ गया, 310, 360, 325। ठीक है, अब 360 में से क्या 325 घटा दो तो क्या बढ़ जाएगा भाई 35, क्या जाएगा 35। ठीक है, अब 325 में से 310 घटा दो, क्या बनेगा भाई 15 बनेगा, क्या बनेगा 15, आ गया उत्तर। इसे थोड़ा काट दो भाई, 5 7 35, 5 दिया 15, आ गया भाई आंसर। ठीक है, उसने ये तो पूछा था कि किस अनुपात में मिलाए जाए, मतलब कि इस रेट के कितने चावल मिलाए जाए, इस रेट के कितने चावल मिलाए जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि बिल्कुल नहीं सोचना, दिमाग पे जोर बिल्कुल नहीं देना भाई। ठीक है, ये अनुपात उसी का आएगा जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे, तो इस रेट का तो 7 किलो चावल मिलाया होगा, इस रेट का 3 किलो चावल मिलाया होगा, तब हमारा मिश्रण तैयार हुआ होगा। इस रेट का 3.25 का, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो बिल्कुल सेम टाइप का है। उसने कहा 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय तथा 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय
को किस अनुपात में मिलाई जाए, ठीक है, कि मिश्रण का आकार मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक रेट क्या है 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाहिए, एक है 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाहिए, दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया और मिश्रण होता है बीच की वैल्यू। ठीक है, तो बीच की वैल्यू कितनी है 72, 72 रुपए की बढ़ गई। देखो आगे के बीच की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। 90 में से 72 गया, कितना बचेगा भाई 18 बच गया भाई, और 72 में से 63 गया, कितना बच गया 9 बच गया, कितना बच गया 9 बच गया भाई। ठीक है भाई, 72 में से 63 गया, ठीक है, तो कितना बच गया 9 बच गया ना, घटाने तो है। ठीक है, यदि कट है तो काट दो, तो 9 का 9 और 9 दूनी 18, तो क्या आ गया 2 अनुपात 1। मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि भाई ये अनुपात क्या है, ये अनुपात उसी चीज का आता है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है। ठीक है, तो भाई 63 के रेट की तो क्या 2 किलो चाय मिलाई, और 90 के रेट की 1 किलो चाय मिलाई, आंसर आ गया 2:1। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं यहाँ पे कि 16 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 10 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, यहां ध्यान देंगे। अच्छा, हमने खरीदा क्या है दूध, और मिलाया क्या है भाई पानी, मिलाया क्या है पानी। ठीक है, दूध का रेट क्या है भाई, हमारा जो दूध का रेट है जो खरीदा है वो है 16 रुपए प्रति लीटर। अब एक बात बताओ, हमने दूध खरीद लिया, अब दूध खरीद कर उसमें क्या मिलाते हैं, हम लाभ के लिए पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी। अच्छा एक बात तो बताओ भाई आप लोग, ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पानी कहीं से बिस्लरी का लेकर मिलाएंगे कि भाई 20 रुपए की बोतल ली उसे मिलाते हैं, वो तो फिर बहुत महंगा बैठ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये जो पानी का रेट है हमारा, ये जो पानी का रेट है, ये मानते हैं कि ये पानी का रेट हमारा फ्री का है। क्या है, पानी हमें क्या मिल रहा है, फ्री का मिल रहा। और पानी का रेट क्या होगा, जब हमें पानी फ्री मिलता है, ठीक है, तो पानी का रेट क्या है, 0। अरे भाई दूधिया क्या करता है, दूधिया ने क्या लिया, दूध लिया, ठीक है, और नल से पानी भरा या बोरिंग से पानी भरा, ठीक है, तो मिला दिया उसमें, और मिलाकर क्या कर दिया, मिश्रण बनाकर, ठीक है, बेचने चला गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो पानी है, पानी का उसने कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो पानी का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल रेट क्या है, उसका 0 है। ठीक है, तो बस ये तो बात थी यहाँ पे भाई, दूध का रेट उसने 16 दे रखा, पानी मिलाया है तो पानी का रेट क्या है, 0 भाई। ठीक, उसने कोई रेट नहीं दिया, तो इसका मतलब हमने मान लिया कि जो पानी है, पानी का है हमारा फ्री में मिलाया गया है, और पानी का रेट क्या है, 0 आ गया। और फिर मिश्रण का रेट क्या बन गया, मिश्रण का बन गया भाई 10, बस खत्म। और मिश्रण कहां रखा जाता है, इन दोनों के बीच में। मैंने आप लोगों से बताया था भाई, ठीक है, कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देनी है। तो एक बात बताओ, 10 में से 0 घटा दूं तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और 16 में से 10 घटा दो 6 आ गया, तो 2 पंजे क्या आ गया 10, और 2 तिया क्या आ गया 6, बस आंसर आ गया। मैंने बताया था कि भाई ठीक है, ये जो अनुपात होता है ना, ये उसी चीज को होता है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। इसका मतलब दूध तो हमारा था 5 लीटर, और उसमें पानी कितना मिला दिया, पानी मिला दिया 3 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 5:3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई, जो छोटा क्वेश्चन है देखते हैं। इसने कहा कि 10 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए दूध में क्या है भाई, दूध मिल्क, दूध में वाटर, पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो दूध का रेट कितना 10 है। अब देखो पानी का कोई रेट नहीं दिया इसने, तो इसका मतलब पानी की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, इसका मतलब फ्री में है, कि मतलब क्या है 0 रुपए प्रति लीटर है। किस अनुपात में मिला जाए ताकि 8.5 रुपए प्रति लीटर, 8.50 रुपए प्रति लीटर का एक मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो भाई इसने मिश्रण है, तो मिश्रण यहाँ पर रखा था, बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देना है, तो 8.5 में से 0 घटाऊं तो यहाँ पे तो 8.5 आएगा भाई। ठीक है, अब 10 में से 8.5 घटाऊंगा तो 1.5 आएगा भाई। ठीक है, कितना बचेगा 1.5, 1.50। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान देंगे भाई यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देंगे, देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हटा दिए। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव हटा दिए भाई। एक 0 से 0 कैंसिल भाई, यदि कटता है तो काटते हैं हमसे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट रेशो उसी को कहते हैं, ठीक है, कि जब वो कटना बंद हो जाते हैं, वही एक बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो होता है। ठीक है, तो देखते हैं 5 तक कट जाएगा भाई, 5 तिया 15। ठीक है, और 5 से भाई 5 × 5 और 5 कितना बनेगा 5 × 7 = 35। अरे 17 × 5 = 85 होता है नहीं होता है,
ठीक है, तो क्या आ गया 17 अनुपात क्या आ गया 3 आ गया आंसर। इसका मतलब दूध तो कितना था भाई, दूध तो था हमारा 17 लीटर और उसमें पानी कितना मिलाया 3 लीटर, तो भाई आ गया आंसर 17:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखेंगे इसी टाइप का, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया कि उसी टाइप का क्वेश्चन है। 36 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए दूध में, भाई दूध है, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, दूध का रेट क्या है 36 है और वाटर का रेट क्या है 0 है, क्योंकि कोई रेट नहीं दिया तो इसका मतलब 0 मानेंगे भाई, फ्री में मिल रहा है पानी। ठीक है, तो मिश्रण कितना क्या है 28 का है, तो बस खत्म बात भाई, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, 28 में से 0 गया 28 और भाई 36 में से 28 गया कितना 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। ठीक है भाई 28 में से 36 भाई 8 बचेगा, नहीं बचेगा 28 और 2 30 और 6 2 8, क्लियर है। अब यदि कटता है तो कटेगा भाई, 4 7 28 और 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा 7:2। ठीक है, मतलब दूध कितना था 60 लीटर और उसमें पानी कितना मिला 2 लीटर मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई यहां ध्यान देंगे, देखो आज मैंने आप लोगों से ये जो पहली क्लास है ना, जो आज मिश्रण की पहली क्लास है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भाई ये। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखना, बार बार देखना है, कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से डिस्कस कर दूंगा भाई इस चीज को। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे बहुत बड़े तरीके से, आज मैंने आप लोगों से 2 टाइप के क्वेश्चन सिखाए हैं। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान, दूसरे टाइप के बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो क्या करना है, नोट्स भी प्रॉपर नोट्स बनाते रहना भाई, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब मिश्रण का चैप्टर आज हमें शुरुआत की है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर में, ब्याज के चैप्टर में ले लो, समय दूरी के चैप्टर में ले लो, किसी भी चैप्टर को उठा लियो भाई। ठीक है, इसका जो, और देखो प्रति सप्ताह का तो पोर्शन है ही, परसेंटेज का जो किताबों में दिया आता है, प्रति सप्ताह का जो चैप्टर है उसी में मिश्रण के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लेने भाई। ठीक है, और क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, पेपर में एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बचेगा। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सके और अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।